ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी मोहों को अंग, ये वाणी के माध्यम से श्रवण करें कि इस मोह के अंग पर कबीर दास जी का क्या निर्णय है, क्या मोह से मिलता है, क्या मोह से जाता है। सुर नर मुनि सब फंसे, मृग तृष्णा जग मोह, मोह रूप संसार गिरे मोह निधि जोह कबीरा, गिरे मोह निधि जोह। सुर नर मुनि सब फंसे, मृग तृष्णा जग मोह, मोह रूप संसार है गिरे मोह निधि जोह। देखिए इस वाणी में कबीरदास जी का क्या निर्णय है। सुर नर मुनि अर्थात सभी जीव इस जग की मोह रूप मृग तृष्णा में बुरी तरह फंसे हुए हैं। सुर नर मुनि अर्थात सभी जीव इस मोह की अग्नि में जैसे मृग तृष्णा में बुरी तरह फंसा रहता है, उसी प्रकार जीव भी इस मोह की अग्नि में फंसे रहते हैं। और ये सारा संसार ही मोह रूप है और सभी इस मोह समुद्र में गिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। अर्थात किसी का कल्याण कुशल नहीं है। इस मोह से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। उस समय ज़रूर अच्छा लगता है जब ये लगता है कि मोह करने के बाद कि कुछ शांति सी मिलती है, कुछ सुखता मिलता है, लेकिन जब वो बिछड़ता है तो फिर दुख होता है। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सक निवार, कोई साधु जन पारखी, बिरला तत्व विचार कबीरा, बिरला तत्व विचार। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सकै निवार, कोई साधु जन पारखी, बिरला तत्व विचार। देखिए दूसरी वाणी में कबीरदास जी का संदेश। सतगुरु के सत्संग ज्ञान के बिना इस संसार में लोग मोह के फंदे में फंसे हुए हैं। सतगुरु के सत्संग का ज्ञान न होना, ये मोह का फंदा सबके बंधा हुआ है और उसमें फंसे हुए हैं। किसी से इसको मुक्ति नहीं मिल रही है। अब कैसे मुक्ति मिले? कोई इससे मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। आत्मा तत्वदर्शी पारखी यानी विवेकी कोई संत ही इससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कोई साधु जन पारखी, बिरला तत्व विचार, कोई बिरला साधु इस जो है संत ही इससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हर जीव को ये काम आसान नहीं है। लास्ट वाणी को श्रवण करें। मोह सलिल की धार में बह गए गहर गंभीर, सूक्ष्म मछली सुरती है, चढ़ती उल्टी नीर कबीरा, चढ़ती उल्टी नीर। मोह सलिल की धार में बह गए गहर गंभीर, सूक्ष्म मछली सुरती है, चढ़ती उल्टी नीर। इस लास्ट वाणी को देखें कबीरदास जी क्या संकेत दे रहे हैं। इस मोह रूपी जल के प्रबल प्रवाह में बड़े बड़े समझदार एवं धीरवीर पुरुष बह गए। कोई इससे पार ना पा सका, परंतु सूक्ष्म रूप में अंदर उपस्थिति
ध्यान सुरती एक मछली की भांति है। कबीरदास जी का निर्णय, जो ध्यान सुरती है उसको एक मछली की भांति बता रहे हैं। तो जो निवृत्ति की दिशा में ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, इससे साधक को आत्मस्वरूप बोध होने पर सांसारिक मोह समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार मछली ऊपर की ओर चढ़ती जाती है, तो उसी प्रकार कबीरदास जी का निर्णय कि इससे साधक को आत्मस्वरूप बोध होने पर सांसारिक मोह समाप्त हो जाता है। बहते हुए जल प्रवाह में जैसे मछली विपरीत दिशा में तैर जाती है, वैसे ही चित्त वृत्ति सांसारिक प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर अर्थात ध्यान साधना में लीन हो जाती है। इससे साधक मोह से मुक्त हो जाता है। जब तक ध्यान साधना में ये जीव लीन नहीं होगा, जब तक मोह से मुक्ति नहीं मिलेगी। मोह का कोई आज की डेट में ट्रीटमेंट नहीं है, वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट है तो सद्गुरु की शरण से जब उसके शरणागति होंगे, तो वो एक ना एक दिन उस आत्म तत्व में आपको विलीन करवा देगा, और वो उस आत्म तत्व से आप उस प्रभु से भेंट हो जाएगी, और आप ये मोह के बंधन से, संसार के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।